हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए करंट अफेयर्स कैसे तैयार कर सकते हैं और जिससे कि आप ये इंश्योर कर सकें कि आप मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकें करंट अफेयर्स के थ्रू और आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को इजीली क्वालिफाई कर पाएँ, क्रैक कर पाएँ। ठीक है, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं डिस्कस करूँगा कि वो कौन कौन सी बुक्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें करंट अफेयर्स पढ़ना ही क्यों चाहिए। सबसे पहले इस पर बात करते हैं, देन हम बात करेंगे सोर्सेज के बारे में कि किससे आपको करंट अफेयर्स तैयार करनी है। देखिए, पहली चीज़ कि करंट अफेयर्स एक ऐसा आपके सिलेबस में एक ऐसा उसका पार्ट है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का कि विदाउट करंट अफेयर्स आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का या क्रैक करने का सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, आपका मतलब कितनी भी अच्छी तरीके से आपका स्टैटिक तैयार है, दैट डजेंट मैटर एट ऑल, है ना। अनटिल अनलेस आपका करंट अफेयर्स नहीं तैयार है तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करने वाले हैं। ये आप बात गांठ बांध लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। तो करंट अफेयर्स एक अहम पार्ट हो गया आपके सिलेबस का। ठीक है, और सबसे पहली चीज़ देखिए, सुनिए आप, इसमें हर एक साल करंट अफेयर से 28 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए और आप उसको अगर मिलाएंगे तो करंट अफेयर से 28 से 30 के आसपास क्वेश्चन होंगे। और कभी एक आध क्वेश्चन कम भी हुआ है तो अगले साल उससे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। कई कई बार तो 32-35 क्वेश्चन तक भी करंट अफेयर से पूछे गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। इसके बिना आपकी नैया पार नहीं होने वाली है। ठीक है, दूसरा, ये आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। कैसे? देखिए, अगर आपका स्टैटिक पोर्शन तैयार नहीं है अच्छे से, तो बिना स्टैटिक के तो दिक्कत ही है। स्टैटिक तो तैयार करना ही है आपको। बट मान लो अगर आपका स्टैटिक आपने फॉर एग्जांपल एंशिएंट हिस्ट्री सही से नहीं पढ़ा है, मिडाइवल सही से नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। अभी 2 महीने आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप उन सब्जेक्ट्स पे इतना फोकस मत करो जिससे कम नंबर आते हैं। ठीक है, आपको उन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है जिसका आउटपुट ज़्यादा है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपने अभी तक एंशिएंट मिडाइवल छुआ ही नहीं है, जिन लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, जिन्होंने पढ़ा है उसका ठीक है वो रिवाइज कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, उसको अभी तक छुआ नहीं है, आपको एंशिएंट वगैरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरा सजेशन यही है, आप करंट अफेयर्स पे फोकस करो। जितना अच्छे से आप करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हो उतना कीजिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। ये आपको स्कोर को बूस्ट करने में मदद करेगा। ठीक है, करंट अफेयर्स का एक एडवांटेज और है कि जैसे फॉर एग्जांपल जिनका स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छे से तैयार है बट उनका करंट पे उतनी अच्छी पकड़ नहीं है, और मान लो आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से तैयार है बट आपका स्टैटिक पे उतनी अच्छी पकड़ नहीं है, तो भाई साहब विश्वास कीजिए आपके नंबर उस बंदे से ज़्यादा आने वाले हैं जिसका स्टैटिक अच्छा है, करंट वीक है। ठीक है, तो करंट मतलब बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और आपको आपके नंबर को, आपके स्कोर को अच्छी तरीके से बूस्ट करने में मदद करेगा। ठीक है, पहली चीज़। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसका क्या एडवांटेज और है करंट अफेयर्स का, एक तो ये है कि ये कम समय में ना आपको ज़्यादा आउटपुट देता है। कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत सारी बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे नंबर ऑफ पेजेस पलटने की आवश्यकता नहीं है। बहुत कम समय में, बहुत कम किताबें पढ़ के, कम पेजेस पढ़ के आप बहुत अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एंशिएंट हिस्ट्री में ला लीजिए, मिडाइवल हिस्ट्री को ले लीजिए और मॉडर्न हिस्ट्री को। ठीक है, साथ में एनवायरनमेंट भी ले लीजिए और यूपी स्पेशल लीजिए। इन पांचों चीज़ों को आप मिला के जितना नंबर स्कोर कर पाएंगे उससे ज़्यादा सिर्फ आपको करंट अफेयर्स में नंबर मिल जाएंगे। और देखिए आप, स्पेक्ट्रम कितनी मोटी है मॉडर्न हिस्ट्री की। अगर एंशिएंट हिस्ट्री की कोई भी बुक उठाने जाएंगे, चाहे घटना चक्र में आप देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, ये बहुत सारी मोटी मोटी किताबें हैं। 600 700 पेज आपको पढ़ने पड़ेंगे। और एनवायरनमेंट की भी एंड यूपी स्पेशल आल्सो। और आपको करंट अफेयर्स के लिए बहुत कम, मतलब 1/4 भी नहीं पढ़ोगे इससे, और आपका करंट अफेयर्स मजबूत हो जाएगा और इससे ज़्यादा स्कोर आप वहाँ पर गेन कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मॉडर्न हिस्ट्री छोड़ दें या एनवायरनमेंट छोड़ दें। ठीक है, मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कम समय में इससे आप ज़्यादा आउटपुट गेन कर सकते हैं। कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है करंट अफेयर्स की, मैं यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो किसी भी कीमत पर आप करंट अफेयर्स नहीं मिस कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपसे डिस्कस किया कि करंट अफेयर्स क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है और कितना इंपॉर्टेंट रोल है इसका आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई करवाने में। नेक्स्ट बात करेंगे, अच्छा दूसरी चीज़, ये उन लोगों के लिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो जॉब कर रहे हैं। ठीक है, जिनके पास समय की उतनी ज़्यादा उपलब्धि नहीं, जिनके पास समय कम है,
तो जो लोग जॉब करते हैं तो जाहिर सी बात है वो इतना टाइम स्टैटिक पोर्शन पे नहीं दे पाएंगे रिवाइज करने में, या उतने अच्छे से नहीं कवर कर पाएंगे। तो उनके लिए करंट अफेयर्स एक वरदान के रूप में साबित हो सकता है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे कि करंट अफेयर्स तैयार कैसे किया जाए और कहाँ से तैयार किया जाए। ठीक है, और कैसे इसको रिवाइज किया जाए। देखिए, करंट अफेयर्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। आप कितना भी भाग लो और कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन आपका 100% या सारे के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाओगे। ठीक है, और ज़्यादा उसके पीछे भागोगे तो आपका स्टैटिक पोर्शन छूट जाएगा। आपको सिर्फ 2 मैगजीन्स उठानी है। पहली घटना चक्र जो आई दृष्टि की आती है, आई दृष्टि घटना चक्र की आती है, वो ले लीजिए। दूसरी मैगजीन है घटना सार। इन दोनों मैगजीन्स को आप कोशिश कीजिए कि मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, और एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स तो करना ही है दोनों को। 3 से 4 बार आई दृष्टि को और 3 से 4 बार घटना चक्र को। इसमें कोई भी डाउट नहीं रखना है। प्रीलिम्स के पहले अगर इतना आपने कर लिया तो ट्रस्ट में आप कम से कम 85 से 90% क्वेश्चन आप करंट अफेयर्स के सही करके आएंगे। और मान लो जो क्वेश्चंस बहुत ही जैसे जिसमें डेट्स पूछ ली जाती हैं, ठीक है, और बहुत डाउटफुल क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी आप सही से गेस कर पाएंगे। ठीक है, भरोसा रखिए। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे आपने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का क्वेश्चन पेपर देखा होगा, आपने रियलाइज़ किया होगा कि करंट अफेयर्स में बहुत सारी डेट्स को इंक्लूड किया गया क्वेश्चंस में। कंफ्यूज करने की बहुत सारी डेट्स दी गई थी। ठीक है, तारीखें दी गई कि ये घटना इस तारीख को हुई है, इस डेट को हुई है, मोदी जी यहाँ विजिट किए। देखिए, अभी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप डेट्स को रटने बैठ गए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बट आपको एक ये आइडिया रखना है कि कौन से सिग्निफिकेंट इवेंट है और किस लगभग महीने में हुआ है। ठीक है, कोई मान लो अगर कहीं मोदी जी फॉर एग्जांपल अभी चाइना जा रहे हैं तो किस मंथ में गए हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटी आपको याद रखना है कि मंथ वाइज याद रखना, जून में गए थे या मई में गए थे, मिड मई में था, इस टाइप से। बट आप रटने मत बैठ जाना कि 18 जून को गए, 15 जून को गए, 18 अगस्त को गए, सितंबर को गए। ऐसे याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसमें आप पढ़ गए तो करंट अफेयर्स का आपको जो मेन इवेंट्स हैं वो भूल जाएंगे। बेसिकली मुद्दा ये है कि फोकस ऑन इवेंट्स नॉट डेट्स। ठीक है, इवेंट्स को याद रखिए जो मेजर इवेंट्स हो रहे हैं, और उनका पर्सपेक्टिव क्लियर रखिए कि क्यों हुआ, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई, ना कि आपको डेट्स उस पर रटने मत बैठ जाना। इसमें क्या आपको समय भी जाएगा और आप उसको याद भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 1-2 नंबर इंक्रीज करने के लिए 10 नंबर आपको नहीं छोड़ने चाहिए और ना ही छोड़े जा सकते हैं। तो करंट अफेयर्स पर फोकस कीजिए। सिर्फ 2 ही चीज़ें पढ़नी है आपको, आई दृष्टि घटना चक्र की पढ़नी है और घटना सार पढ़नी है। अगर इसको आपने 3 से 4 बार रिवाइज कर लिया तो ट्रस्ट मी गाइज, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप गेस भी कैलकुलेटेड कर पाओगे, अच्छे गेस भी लगा पाओगे, तुक्के भी आपके सही लगेंगे। और पहले बात, तुक्के लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और मैं और आपसे कहना चाहूँगा, क्लियर करना चाहूँगा कि आपको क्या करना है, आपको पहले PYQ एनालाइज जरूर कर लेने हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वैसे ही जब आप मैगजीन उठाओगे उसी टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ोगे, और आपका एक मतलब पिक्चर क्लियर रहेगी कि क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। देखिए, मैगजीन 250-250 पेज की, 220-230 पेज की मैगजीन्स आती हैं, जैसे आपकी आई दृष्टि हो गई। और इतना आपको पढ़ने के लिए, और सारी मैगजीन आप पढ़ने लगे तो रिवाइज करने में दिक्कत होगी और टाइम बहुत आपका कंज्यूम होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि देखो मैगजीन में करंट अफेयर्स तो उसने बहुत सारी लिख रखी है, बट सारी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। वो उसका रीज़न ये है कि उन्होंने जो मैगजीन बनाई है ना, उस कोई घटना है तो उसका पर्सपेक्टिव बैकग्राउंड भी लिखा है। ठीक है, उसके फ्यूचर में होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में डिस्कस किया है वो, और उसके कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो आपको मेंस में भी काम आएंगे। तो इतना कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको मेन थीम पकड़नी है और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी बेसिस पे आपको अपनी तैयारी करनी है। ऑन द ट्रैक रहना है, भटकना नहीं है। तो फर्स्ट टाइम आपको मैगजीन कवर करने में टाइम लगेगा, नो डाउट। ठीक है, लेकिन जब सेकेंड टाइम आप मैगजीन पर जाएंगे और जब दोबारा रिविज़न करेंगे तो ट्रस्ट में वो टाइम आपका हाफ ऑफ द टाइम रिड्यूस हो चुका होगा। ठीक है, तो जैसे अभी 240 पेज की मैगजीन है, फर्स्ट टाइम तो आप पूरी पढ़ोगे, उसमें हाईलाइट करोगे कि नेक्स्ट टाइम मुझे क्या क्या पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने हाईलाइट कर लिए। नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो हो सकता है वो आपको 240 पेजेस आपको मुश्किल से 100 पेजेस के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, और जब थर्ड रिवीजन करोगे, सेकंड रिवीजन करोगे तो आपका उससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ट्रस्ट में गाइस, जब बहुत कम समय में इन दोनों मैगजीन्स को रिवाइज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर टिल नाउ। 2 मैगजीन पढ़नी, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, बस इंश्योर करना है कि मल्टीपल रिवीजन आपने किए हैं, जिससे आपके क्वेश्चंस गलत ना हो और आप एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। ओके, so thank you so much for watching this video, and please like and subscribe my channel, and wish you all the best for your UP PCS prelims examination. Thank you so much.